रतलाम में पिता सहित 2 मासूम बच्चों की नृशंस हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मासूम बच्चों के सामने पिता की पहले लाठियों से बेरहमी से पिटाई की और उसके बाद बेसुध घायल पिता के साथ दोनों जिंदा बच्चों को मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। मृतक के भाई जगदीश ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। जगदीश की माने तो पूर्व में परिजन द्वारा बड़ी अनहोनी की जानकारी पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन सैलाना थाना ने उन्हें यह कहकर रवाना कर दिया था कि जब कोई बड़ी घटना हो तब थाने आना। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो पिता सहित 2 निर्दोष मासूमों की हत्या नहीं होती। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि मृतक लक्ष्मण भाभर के चाचा पूजा उर्फ पूनम चंद ने खेत के पड़ोसी रूपली खराड़ी सहित उनके बेटे पीरू और दिलीप खराड़ी, कमलेश एवं फुलजी गामर ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपियों ने लक्ष्मण को पहले लाठियों से पीटकर बेहोश कर दिया और उसके हाथ पैर रस्सी से बांधने के बाद दोनों मासूम विशाल 12 वर्षीय और पुष्कर 8 वर्षीय को भी मोटर से बांधकर कुएं में फेंक दिया। मृतक लक्ष्मण के साथ रविवार दोपहर उसके दोनों बेटे विशाल एवं पुष्कर खेत पर काम में हाथ बटाने आए थे और सभी आरोपियों का जमीन और खाल के गड्ढे में मोटर डालकर सिंचाई करने को लेकर विवाद चल रहा था। दीपावली पर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद रविवार देर रात खोजबीन के दौरान लक्ष्मण और उसके मासूम बच्चे विशाल पुष्कर के शव कुएं में रस्सी से बंधे मिले थे। मृतक के भाई जगदीश ने बताया कि रविवार को सुबह सभी लोग खेत पर काम करने गए थे। कुएं से मोटर और रस्सी बाहर निकाल कर रखी थी। वह पास में ही खेत की जुताई कर रहा था। भाई लक्ष्मण और दोनों भतीजे कुएं के पास ही काम कर रहे थे, लेकिन शाम को वो लोग दिखाई नहीं दिए। बाद में उन्हें ढूंढने जाने पर तीनों के शव कुएं में रस्सी से बंधे मिले थे, जिसे इस जघन्य वारदात के पूर्व सैलाना पुलिस थाने को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो निर्दोष पिता और उसके 2 मासूम बेटे हत्यारों का शिकार नहीं बनते। आलोट से जीतू वरोला की रिपोर्ट। ये पूंजा और उदय ये इनकी टीम थी पूरी। 3-4 जने लोग फुल नशा पते में रोड के पास होकर निकले और पूनम सन की लगभग कल 6 बार गाड़ी के राउंड लगे होंगे, गाली मारते ही मारते। इसके बाद मेरे कुएं के पास 4-5 मिनट गाड़ी रुकी। फिर मैंने कुछ ध्यान दिया ही नहीं, ऐसा कि अपन को शक था भी नहीं कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ। फिर जिसके बाद में दिन अस्त होने लगा, फिर मैंने देखा अभी तक भैया आए नहीं, तो फिर फ़ोन लगाया, फ़ोन शीशो बताया। फिर पड़ोसी में लगाया तो कुछ पता नहीं चला। फिर ढूंढना शुरू किया, गांव में भी ढूंढा, जहाँ बैठक उठक थी वहाँ पर तलाशी ली तो नहीं मिले। जिसके बाद कुएं में गए तो कुएं में जो मोटर बाहर निकाली थी, मोटर नहीं थी बाहर, वो अंदर थी। इसीलिए फिर वो गांव वाले भी थोड़े बहुत एक जने इकट्ठे हुए और कुएं में कूदने की कोशिश करी मैंने, तो उन्होंने मना बोल दिया हम कूदेंगे। तो फिर 3 जने दूसरे कूदे गाँव के। सैलाना थाना अभी की बात है, सैलाना थाना में आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। रिपोर्ट पहले 8 दिन पहले लिखवा गया था, फिर मगजमारी हुई, फिर लिखवाने आया तो मुझे ये कहा कि छोटी मोटी ये बोली गाली गलौज करो, धमकी बताए, मैं भी बोल दूँ तेरे को मार दूँ, मैं भी बोल दूँ तेरे को मार दूँ। क्या मार देता है? जब मर जाए और बड़ा कांड हो जाए तभी लेके आना। इसमें घटनास्थल पे जाने के बाद जो भी तथ्य कलेक्ट किए गए थे उसके बेसिस पर पुलिस ने आज इसका खुलासा किया और इसमें हम लोगों ने 6 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें 5 पुरुष और 1 महिला भी है इसमें, रूपली बाई। इसमें बताना चाहूँगा ये घटना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसमें जो मृतक लक्ष्मण और उसके 2 पुत्र हैं, विशाल जो कि 13 साल का है और पुष्कर 8 वर्ष का है। ये तीनों अपने कुएँ पर 7 तारीख की शाम को बैठे थे, वहाँ कार्य कर रहे थे। तभी जो आरोपी में पर्टिकुलरली जो पूंजा भाभर है, ये इसका सगा चाचा है, मृतक का सगा चाचा है। और इसके अलावा जो रूपली बाई है, पीरू, दिलीप, ये सभी इसके पड़ोसी हैं, जिनसे इसके चाचा से इसका ज़मीन का विवाद चल रहा था और रूपली बाई इनके साथ में कुएं के पानी को शेयर करने की बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर जब ये लोग 7 तारीख की शाम को 6 बजे दिलीप, पीरू और कमलेश, ये तब तीनों काम से लौट रहे थे, मजदूरी करके लौट रहे थे, तब इन्होंने लक्ष्मण और उसके दोनों पुत्र को वहाँ जब देखा तो इनके बीच हॉटटॉक हुआ और वहाँ अन्य कोई व्यक्ति न होने से इन्होंने जो लक्ष्मण है इसके सिर पर लाठी से मारा, जिससे कि वो मूर्छित हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जो रूपली बाई है इसने घर से रस्सा ला के दिया, जिससे इन लोगों ने उसको रस्से से बांध कर वहीं पर जो कुएं के पास में ख़राब मोटर पड़ी हुई थी उससे बांधकर इनको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद जब मृतक कमलेश की पत्नी मजदूरी करके वापस लौटी शाम को 6 बजे, उसने तलाश करना स्टार्ट किया
गांव में और आसपास जगह देखा नहीं मिले, तब वो कुएं पर आए। कुएं पर चूंकि उनकी मोटर ख़राब थी, वो कुएं के बाहर रखी हुई थी, वो मोटर वहाँ से मिसिंग थी। इस बात पे इनको शंका हुआ, इन्होंने ग्रामीणों को बताया। फिर लोगों ने तलाश किया तो इनको कुएं के अंदर संदिग्ध चीज़ें दिखी, तब इन्होंने थाना सैलाना पे खबर किया और पुलिस ने फिर ग्रामीणों, इसमें 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें बताना चाहूँगा, जो 2 आरोपी पुंजा, जो मृतक का चाचा है, इसके ऊपर पूर्व में भी 307 का प्रकरण पंजीबद्ध है, और दूसरा आरोपी जो फुलजी करके है, जो रुपली बाई का सगा भाई है, ये थाना सैलाना का लिस्टेड गुंडा है, इसके ऊपर 8 मामले पंजीबद्ध हैं।